ओके देखो सर, तुम्हारी हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन कर ली थी सारी। अब हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज निकालने। मैक्सिमम हाइट कब निकलेगी एंड मैक्सिमम रेंज कब निकलेगी। सबसे पहले तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एच मैक्स बताओ। U स्क्वायर अपॉन 2g, राइट, ये फॉर्मूला था तुम्हारा। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारी जो मैक्सिमम हाइट निकलेगी कब निकलेगी। देखो मान लो तुम्हारे पास कोई भी थ्रो करने वाला है, तुम थ्रो कर रहे हो बॉल, ठीक है, तुम कितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हो बॉल, वो वैरी करेगा इन द सेंस, हमने किसी और स्पीड से फेंक सकता है, मैं किसी और स्पीड से, ठीक है, गौरव किसी और स्पीड से, गौरी किसी और, सारे अलग अलग स्पीड से फेंक सकते हैं बॉल। जी तो सबके लिए सेम है, जी सबके लिए सेम होगा, बट ये जो थीटा है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से, राइट, कि हम एक पर्टिकुलर एंगल पर बॉल फेंकें ताकि वो बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट रीच करे, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल पर बॉल थ्रो करें ताकि वो मैक्सिमम हाइट रीच करें। यहां तक कोई दिक्कत, आगे समझ। तो वो एंगल कैसे निकाले सर, देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं या फिर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है साइन स्क्वायर थीटा की, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, थीटा की, साइन थीटा की 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 माइनस। करो मैथ्स पढ़ी है तुमने, ट्रिगो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पढ़ा होगा ना वो, अच्छा वो, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साइन स्क्वायर थीटा की, साइन थीटा की जनरल वो क्या हो सकती है 1, राइट, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्स वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगी 1, देयरफॉर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब साइन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, दोनों जगह रूट कर दिया, प्लस माइनस 1 आ सकती है वैल्यू, बट -1 लोगे तुम वैल्यू को, नहीं सर हाइट मैक्सिमम जो है हमारी माइनस में आएगी, उसका सेंस नहीं बनता, इट इज अब्सर्ड, राइट, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 1, राइट, थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन का कौन सा एंगल है ये π/2 है ना, π/2, साइन इनवर्स से साइन कट गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको 90। यहाँ पे कोई दिक्कत, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री डालोगे तो तुम्हारे पास साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका मतलब देयरफॉर एच मैक्स कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, एच मैक्स एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा एक्स मैक्स में थीटा की वैल्यू 90 डालो, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री क्या होगा 1, एच मैक्स कितना आ जाएगा तुम्हारे पास u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये मैक्सिमम हाइट है जो तुम्हारी एक ऑब्जेक्ट रीच कर सकती है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन। तुम किसी भी स्पीड से बॉल फेंक लो, मैक्सिमम हाइट ये आएगी, मैक्सिमम इतनी हाइट आ सकती है। कितने एंगल पर फेंकना पड़ेगा तुम्हें 90 डिग्री है, कितने एंगल पे 90 डिग्री, तो प्रोजेक्टाइल में तो क्या था किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम थ्रो करते थे तुम्हारी प्रोजेक्टाइल को, तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट के लिए हम 90 डिग्री बेचते हो नहीं जाना नहीं वो बोले, तो मैक्सिमम जो तुम हाइट गेन करना चाह रहे हो उसके लिए 90 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना पड़ेगा, तभी वो मैक्सिमम जो हाइट है वो गेन कर पाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे समझ सकते, क्लियर है। तो ये था मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं सर, बोल सर मैक्सिमम हाइट एक सिनेरियो में हमारे पास तो मतलब रेंज 0, बिल्कुल, हाँ रेंज उसमें 0 क्योंकि वो एक्स एक्सिस में मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं, देखो इसमें u स्क्वायर हमारे पास
रेंज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी ये था ना फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगेन वही हो गया, यू स्क्वायर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जी कांस्टेंट है, पर यू स्क्वायर तुम्हारी लिमिट होगी ना कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे फेंक सकते हो, बट साइन 2 थीटा है, थीटा को कंट्रोल कर सकते हो, एंगल को कंट्रोल कर सकते हो, कितने एंगल पर तुम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, राइट। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री पे थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट आ गई। यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम रेंज चाहता हूँ, फॉर मैक्स रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज तुम्हारी साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। क्या होनी चाहिए, यहाँ तक तो दिक्कत क्लियर है। Therefore साइन 2 थीटा 1 के इक्वल है, तो 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, इनवर्स में लेंगे, ये तुम पढ़ोगे 12th की मैथमेटिक्स में, इनवर्स ट्रिगो बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर तुम्हें एंगल की वैल्यू निकालनी होती है, वो तुम साइन 1 को वो नहीं लिखते थे, साइन 90 डिग्री, फिर साइन से साइन काट देते थे, ये बस उसका इलैबोरेट स्टेप मान लो। तो 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, यहाँ पर ही वैल्यू निकाली हमने 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 थीटा है, मुझे क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले 2 से, क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 45। यानी कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे, एग्जैक्ट 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे, तो उसकी रेंज मैक्सिमम आएगी। वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर्स कर सकता है अगर तुम उसको 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो करोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, साइन 30 पे नहीं आ सकता, बिल्कुल भी साइन 30 पे Same speed से की ही। वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी ना, √3/2 होगी पहले, साइन 2 थीटा को 1 की इक्वल जरूरत है। मैक्स मैंने क्या बोला, मैक्स रेंज के लिए साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या है, साइन 2 थीटा। साइन के जितने भी एंगल ले लें मेरे प्यारे बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू में रेंज पड़ी होगी ना, साइन की रेंज क्या होती है, 1 से लेकर -1 है ना, और टैन की क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। टैन की कितनी भी रेंज आ सकती है, पढ़ा लो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, वो नॉट डिफाइंड होता है बट वो एक्चुअली इंफिनिटी कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो हमारी मैक्सिमम रेंज निकल कर आएगी। एनी डाउट, क्लियर है। देयरफॉर थीटा की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो यही होगा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज आ जाएगी तुम्हारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी। ये मैक्सिमम तुम्हारे पास वो गेन करेगा अगर करेगा मैक्सिमम। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आगे सबको समझ पक्का क्लियर है। हमने यू स्क्वायर बाय जी क्यों किया? अच्छा। फॉर्मूला में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी था या फिर 2 जी था, जी हाँ। जी था ना। सर लेकिन उसमें हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू डाल दी ना मेरे बच्चे, उसकी वैल्यू साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ गई ना वैल्यू मैक्सिमम, तो हमारे पास आर क्या आ गया यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हो जाएगा मैक्सिमम रेंज। एनी डाउट पक्का, ये अपने आप को बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये समझ नहीं आया।